हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सी ए राजा शाह। आज का टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए। व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हेन यू एक्चुअली फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी प्रीवियस ईयर। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला फ़ायदा है कंप्लायंस। टैक्सेस हम सभी लोगों को मालूम है कि एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। पैसे जो कलेक्ट किए जाते हैं वो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर यूज़ होते हैं, जैसे कि डिफेंस के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, पॉवर्टी एलिविएशंस के ऊपर एंड लॉन्चिंग ए वेरियस स्कीम्स फॉर द मासेस के लिए इन सभी पैसे को यूज़ किया जाता है। एक अच्छा नागरिक टैक्स पेयर अपना आईटीआर फाइल करता है और टैक्स समय पर देता है सो दैट वो अपना नेशंस को कंट्रीब्यूट दे सके। एक्यूरेट और टाइमली फाइलिंग ऑफ आईटीआर की वजह से एक हेल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है और एंटरप्रेन्योरशिप्स लोग को एक इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का एक मौका मिलता है। फाइलिंग आईटीआर एक तरह का लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, ये एक तरह का वाइटल टूल होता है किसी भी नेशंस को बिल्ड करने के लिए। हमारा नेक्स्ट बेनिफिट्स है प्रूफ ऑफ इनकम। काफ़ी ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए इवन इफ़ आप लोगों का इनकम 300 लिमिट से कम है हर एक साल। ये आप लोगों का एक तरह का वैल्यूबल लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगी एज ए एड्रेस प्रूफ अपार्ट फ्रॉम इनकम प्रूफ फॉर द टैक्स पेयर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सैलरीड जो पर्सनस हैं उन लोगों को फॉर्म 16 दिया जाता है बाय देयर एम्प्लॉयर के द्वारा, और ये जो फॉर्म 16 है ये वेरिफिकेशन ऑफ इनकम का भी काम करती है उन सभी सैलरीड जो पर्सनस हैं उन लोगों के लिए। बाकी जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो वाले लोग होते हैं उन लोगों के लिए जो आईटीआर जो आप लोग फाइल करेंगे वो एज अ प्रूफ ऑफ इनकम का काम कर सकती है। और ये कभी कभी आप लोगों को काफ़ी अलग अलग तरह का पर्पस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि किसी भी फाइनेंसिंग लोन की तरह भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। कोई इंश्योरेंस कवर करना है वहाँ पर भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। कोई हाई वैल्यू जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ख़रीदना है तो भी आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न जो रिसीव्स होता है उसको यूज़ करके आप बेनिफिट ले सकते हो, और अदर वैल्यूबल एसेट के रूप में भी। सो आप लोगों को बोला जाता है कि इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए इनकम प्रूफ समवेयर, अगर आप लोगों को किसी भी जगह पर अगर इनकम प्रूफ देना है तब आप लोग आईटीआर फाइल कीजिए और इस आईटीआर फाइल का जो रिसीप्ट्स है उसको आप लोग सबमिट कीजिए एज ए इनकम प्रूफ। हमारा नेक्स्ट बेनिफिट्स है टैक्स रिफंड। इफ़ यू हैव पेड एक्सेस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर either through TDS, advance tax or any other manner, you can claim a refund by filing ITR। जब भी किसी भी प्रीवियस ईयर में आप लोग अपना एक्सेस टैक्स पे किए हो तो उस जो एक्सेस टैक्स पे करने पर आप लोगों को टैक्स रिफंड ले सकते हो, बट उसका एक कंडीशंस है कि आप लोगों को ITR फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हो समय पर तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोगों को रिफ़ंड भी सही समय पर ही मिल सकती है। ये ज़्यादातर हाईली बेनिफिशियल होते हैं उन सभी हाई इनकम सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लोगों के लिए जिनका टैक्स रिफंड क्लेम करना है। आफ्टर वेरिफिकेशन के बाद टैक्स डिपार्टमेंट जो होती है वो ये जो रिफ़ंड होता है वो डायरेक्टली आप लोगों के बैंक अकाउंट पर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। विदाउट आप लोग अपना फाइलिंग किए हुए आप लोग अपना टैक्स रिफंड नहीं कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बेनिफिट्स है कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। जब आप लोगों को किसी भी प्रीवियस ईयर में कोई भी तरह का लॉसेस होते हैं, जैसे कि बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस या हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस होते हैं, अगर ये लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है और सेट ऑफ करना है फ्यूचर प्रॉफिट के साथ, तब आप लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट, सो डैट तभी आप लोग इस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो और टाइमली, और उसके साथ ही साथ फ्यूचर प्रॉफिट के साथ इस लॉसेस को सेट ऑफ भी कर सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के एक और फ़ायदे हैं कि आप लोग इसे असेसमेंट से बच सकोगे। इनकम टैक्स
लॉ में एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोल के है, जब आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करते हो या फाइल नहीं करते हो, तब उस केसेस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है? ये एक तरह का मेथड होता है जिसके द्वारा आप लोगों का टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी को पता किया जाता है जब आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करते हो। नेक्स्ट फ़ायदे हैं अवॉइडिंग पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस। हर एक वो टैक्स पेयर जो एग्जाम्पशन क्राइटेरिया के अबव में होता है, उन लोगों को टैक्स पे करना ज़रूरी है। अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है, अगर आप लोग कंप्लाइंस फॉलो नहीं करते हो या फाइल नहीं करते हो, तो उन सब केसेस में पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है। सही समय पर अगर आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हो तो इससे ये इंश्योर होगा कि आप लोग पेनल्टी नहीं दोगे। नेक्स्ट बेनिफिट्स है इजी वीज़ा प्रोसेसिंग। आईटी रिसीप्ट एक तरह का वाइटल डॉक्यूमेंट होता है वीज़ा एप्लीकेशंस प्रोसेस करने के लिए। काफ़ी ऐसे फॉरेन कंट्री के एम्बेसीज और कॉन्सुलेट होते हैं जो ये आईटी रिसीप्ट्स का कुछ पास्ट जो कपल ऑफ ईयर्स होते हैं उनका आप लोगों से मांगेंगे टू मोर अबाउट कि आप लोगों का टैक्स कंप्लाइंस फॉलो कर रहे हो कि नहीं है, क्या डिटेल्स है क्या नहीं है, वो सब चीज़ आप लोगों को मालूम है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है आईटी रिसीप्ट, ये एक तरह का आप लोगों का इनकम प्रूफ के रूप में मांगेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आईटी रिसीप्ट एक तरह का इनकम प्रूफ की तरह काम करेगी, तो एम्बेसी आप लोगों का इनकम डिटेल्स को चेक करेगी और ये इंश्योर करेगी कि आप लोग ट्रैवल एक्सपेंसेस को टेक केयर कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रेडिट वर्थीनेस। फाइलिंग आईटीआर जो होता है आप लोगों का क्रेडिट वर्थीनेस इम्प्रूव करती है। जैसे कि काफ़ी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसी और अदर जो लेंडर्स होते हैं वो ज़्यादातर आईटीआर को एज ए इनकम प्रूफ के रूप में देखते हैं। और यही कारण है कि आईटीआर फाइल करने का एक तरह का बहुत ही अच्छा ऑप्शंस होता है जब कोई भी टैक्स पेयर लोन लेना चाहती है या क्रेडिट कार्ड लेना चाहती है। सैलरीड और जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं उन लोगों के लिए ग्रेटली बेनिफिट होते हैं, क्योंकि अदर डॉक्यूमेंट आप लोगों से नहीं मांगा जाएगा एज ए इनकम प्रूफ। आईटी रिसीप्ट्स आप लोगों का इनकम प्रूफ का काम कर देती है और आपको ईजिली लोन अप्रूवल में मिल जाती है। इनकम टैक्स रिटर्न आप लोगों से इसलिए मांगा जाता है बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो डैट आप लोगों को पता कर सकें कि आप लोग एक्चुअल में ये जो लोन है या क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में रीपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे फ्यूचर्स में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बाइंग हाई कवरेज इंश्योरेंस। मोस्ट पीपल्स नाउ डे एक्चुअल जो हाई जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं वो ख़रीदती हैं, जैसे कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने नाम पर करती है। ये जो पॉलिसी होती है ज़्यादातर कवर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर आईटीआर डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही आप लोगों को दिया जाता है ये पॉलिसी। ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जैसे कि एलआईसी जो होती है वो आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप लोग अपना आईटीआर रिकॉर्ड नहीं शो कर देते हो साल भर। आप लोगों का वर्किंग जो इनकम्स होती है उससे डिटरमाइन होता है कि आप लोगों को कवरेज कितना मिलेगा। दी अमाउंट जो इंश्योर्ड होती है बाय द टर्म पॉलिसी वो डिटरमाइन होती है अलग अलग तरह की क्राइटेरिया, जिसमें से एक क्राइटेरिया है आप लोगों का इनकम। तो हम लोग अभी जितना भी पढ़े हैं एक एक करके हम लोग उसको समराइज़ करते हैं कि जब आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो क्या क्या बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट है कि कंप्लाइंस फॉलो कर दे। ऐसे सिटीज़न आप लोगों को जब आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप लोग उसको कंप्लाइंस फॉलो कर रहे हैं किसी भी लॉ के अंदर। दूसरा है बेनिफिट मिलती है कि जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो ये जो आईटी रिसीव्स है आप लोगों का एक तरह का इनकम प्रूफ की तरह काम करेगी। तीसरा है कि जब भी आपको टैक्स रिफ़ंड क्लेम करना है तो उस केसेस में आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दोगे तो आप लोगों को टैक्स रिफ़ंड टाइमली मिल जाएगा। चौथा है कि कैरी फॉरवर्ड कर सकोगे समय पर। अगर आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर देते हो तो उस केसेस में आप लोग अपना लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो और सेट ऑफ भी कर सकते हो। पांचवा है कि आप लोग असेसमेंट से बच सकोगे। छठा है कि पेनल्टी और जो प्रोसिक्यूशंस होती है जब आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं कर पाते हो तब आप लोगों के ऊपर पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन चार्ज होता है जिसे आप लोग अवॉइड कर सकते हो। वीज़ा जो प्रोसेसिंग होते हैं उन सभी पर भी आप लोगों को बहुत ही तेज़ी से प्रोसेस कर सकोगे आप लोग अपना।
8वां है क्रेडिट वर्थीनेस। जब आप लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो इससे आप लोग क्या होता है कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर काफ़ी अलग अलग तरह के इनकम डिटेल्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। इससे डिटरमाइन करता है कि आप लोग कितना वर्थीनेस है लोन लेने के लिए, कितना रिपेमेंट करने के लिए। लास्ट है हाई कवरेज जो इंश्योरेंस अगर आप लोग खरीदते हैं, जैसे कि 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो जो इनकम टैक्स रिटर्न जो होते हैं, रिसीव्स होते हैं, उसकी बेसिस पर ही आप लोगों को कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। तो विद दिस हम लोग अपना वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना टाइम निकाल के इस वीडियो को देखा है और सुना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग अपना प्यार देना ना भूलें। ऐसा कोई भी तरह का क्वेरीज़ है जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स पर दे दूंगा, आप लोग कभी भी रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।